सामने से आते राहगीर को देखकर डेसी खुद को रोक न सकी और एक नजर डाल ही ली। आदमी ने तुरंत उसका सिर अपनी ओर घुमा दिया। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट पहुंचे, जहां उन्हें घर की मरम्मत का सामान खरीदना था। डेसी ने मुश्किल से एक पेंट की बाल्टी उठाई और गाड़ी पर रखी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, आदमी वहां से गायब था। वह किसी राहगीर से मदद मांगना चाहती थी, मगर आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसके झिड़कने भर की देर थी कि आदमी फिर से उसके पास आ गया। घर लौटते ही डेसी पछतावे से भर उठी। इसी दौरान उसने रेडियो पर अपनी गुमशुदगी की खबर सुनी। तब जाकर उसे पता चला कि उसकी मां ने कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया। तभी डेसी ने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह यहां से भाग निकलना है। अचानक आदमी ने उसे जोर से थपथपाया। डेसी डर से सहम गई, लेकिन अगले ही पल जैसे वह सहज हो गई। उस दिन डेसी का 17वां जन्मदिन था। आदमी ने उसके लिए एक ड्रेस खरीदी, लेकिन डेसी ने भागने की उम्मीद फिर भी नहीं छोड़ी। रात को आदमी ने अपहरण का असली कारण बताया। 7 साल पहले जब वह दुकान पर गया था, तब उसने मासूम और प्यारी सी छोटी डेसी को देखा और उसी वक्त उसके मन में एक शैतानी ख्याल आ गया। घर लौटकर उसने 3 महीने तक खुदाई करके एक गुप्त कमरा बनाया। इस बात की भनक उसकी मां को भी नहीं लगी, इसलिए उसने साफ कह दिया कि भागने की कोशिश बेकार है। सच जानकर डेसी पूरी तरह टूट गई। उसने आग लगाकर आत्महत्या करने की ठानी और टिश्यू पेपर को इंडक्शन चूल्हे पर रख दिया, लेकिन धुएं ने उसकी जीने की चाह जगा दी और उसने हार मान ली। वह जल्दी से एग्जॉस्ट फैन चलाकर धुआं बाहर निकालने लगी, लेकिन आदमी को जली हुई गंध मिल ही गई और उसने डेसी की बेरहमी से पिटाई कर दी। डेसी ने इन 7 सालों में सहन किए गए सभी अत्याचार टिश्यू पेपर पर लिख डाले। देखते ही देखते उसके कैद में 2847 दिन गुजर गए। एक दिन आदमी उसे पहाड़ पर वाटर स्लाइड कराने ले गया। तभी डेसी ने अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। बाथरूम को पूरी तरह चेक किया और जब यह सुनिश्चित हो गया कि अंदर कोई नहीं है, तभी उसे जाने दिया।